नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं एडवांस एक्सेल का टॉपिक नंबर 2। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू मेक फी स्लिप बाय फार्मूला। ई फार्मूला की मदद से फी स्लिप कैसे बना सकते हैं। ई फार्मूला तो एक बहाना है, बाकी आपको फी स्लिप कैसे बनाते हैं वो सिखाना है। तो चलिए ई फार्मूला सिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, मेरे पास छोटा सा एक डेटा है और यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे नाम तुलसी है, राम है, श्याम है। और यहाँ पे इनका इनका कोर्स है कि कौन सा कोर्स ये बच्चे कर रहे हैं। और यहाँ पे इनका ड्यूरेशन लिखा हुआ है, कौन सा कोर्स कितने महीने का है। और यहाँ पे इनकी फ़ीस लिखी है। मान लो बच्चे की फ़ीस कितनी है, 5,000 रुपये। और यहाँ पे लिखा है कि इस बच्चे ने कितना अमाउंट रिसीव किया है, यानी हमने कितना रिसीव किया है। तो देखोगे 5,000 रुपये फ़ीस है और 8,000 रुपये हमने रिसीव किया है। तो बैलेंस कितना है, जीरो। एडवांस कितना है, 3,000। अगर किसी बच्चे की फ़ीस मान लो 5,000 रुपये है और उसने जैसे मान लो मेरे को 2,000 रुपये दिया, मैं 2,000 रुपये लिखता हूँ रिसीव अमाउंट के अंदर। तो देखोगे दोस्तों यहाँ पे ना बैलेंस जो है इसका 3,000 बचेगा। ये देखिए दोस्तों, एडवांस जीरो आ गया और बैलेंस 3,000 बच गया। अगर किसी बच्चे की फ़ीस 5,000 है, अगर उसने मान लो 6,000 रुपये दे दिया, तो बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं इसका। तो बैलेंस देखिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा और एडवांस देखिए दोस्तों यहाँ पे 1,000 रुपये हो जाएगा। ये कोई नॉर्मल माइनस नहीं हो रखा है दोस्तों। कहीं आप सोच रहे हो कि नॉर्मल माइनस का यूज़ करके ये किया गया है। ये फार्मूला की मदद से हम ये जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि फार्मूला कब माइनस करेगा और कब माइनस नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है। अगर इसी अमाउंट छोटा है तो देखिए दोस्तों ये बैलेंस आ रहा है। अगर इसी अमाउंट बड़ा है तो देखिए दोस्तों ये माइनस नहीं कर रहा है और एडवांस दिखा रहा है 1,000। ये हमने कैसे किया, चलिए इसको देखते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एक दूसरी सीट ली है, वही सेम सीट है, बस यहाँ पे बैलेंस और एडवांस मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चे का नाम लिखा हुआ है, वही सेम चीज़ है, कोर्स, ड्यूरेशन, फीस, और यहाँ पे लिखा है रिसीव अमाउंट। रिसीव अमाउंट का मतलब क्या है, बच्चे की फ़ीस 5,000 है। रिसीव अमाउंट का मतलब है हमने कितना रुपये रिसीव किया। तो हमने 8,000 रुपये रिसीव किया, तो बैलेंस कुछ बचा उसका, नहीं, जीरो बचा। अगर आप नॉर्मल ऐसे करते हो, इक्वल टू करोगे 5,000 माइनस 8,000, तो देखिए दोस्तों ये माइनस में आपका आंसर आएगा 3,000। अगर आप यहाँ पे 2,000 रुपये लिखोगे तो बैलेंस ठीक आएगा 3,000। अगर आप यहाँ पे लिखोगे 3,000 तो बैलेंस आपका 2,000 ठीक आएगा। पर जैसे ही मान लो जो रिसीव अमाउंट है ये बड़ा हो जाएगा फीस से, तो देखिए आपका जो है गड़बड़ आने लग जाएगा, माइनस में जाने लग जाएगा। इसी को हमें कंट्रोल करना है कि जब ये रिसीव अमाउंट बड़ा होगा फीस से, तो यहाँ पे ना बैलेंस माइनस में नहीं, जीरो आना चाहिए और एडवांस आना चाहिए हमारा। इसको हमें कंट्रोल करना है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पे लगाना इफ़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट रिसीव अमाउंट। रिसीव अमाउंट छोटा होगा या बड़ा होगा तो बैलेंस आएगा। रिसीव अमाउंट हमारा छोटा होगा तो हमारा बैलेंस आएगा। तो अगर रिसीव अमाउंट छोटा है, छोटे का निशान लगाना है, लेस देन का। किससे छोटा है, फीस से छोटा है, तो कोमा लगाना है। और माइनस किस में से करना है, फीस में से रिसीव अमाउंट को माइनस करना है। तो फीस को सिलेक्ट करेंगे और माइनस रिसीव अमाउंट। अगर मान लो रिसीव अमाउंट बड़ा होगा तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कोमा जीरो, जीरो आना चाहिए। और फिर ब्रैकेट बंद करके जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बैलेंस जीरो आ रहा है। अगर यहाँ पे रिसीव अमाउंट छोटा होगा 5,000 से, तो देखिए दोस्तों हमारा बैलेंस 2,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे 5,000 लिखेंगे तो देखिए बैलेंस हमारा जीरो आ जाएगा। जैसे अगर 6,000 होगा तो भी बैलेंस देखिए जीरो रहेगा, क्योंकि अगर मान लो किसी का फीस 5,000 है, उसने 6,000 रुपये दिए, बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं, एडवांस आना चाहिए। तो एडवांस कैसे निकालेंगे, चलो देखो। एडवांस के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा रिसीव अमाउंट है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, फीस से बड़ा होना चाहिए, तभी तो हमारा एडवांस आएगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट रिसीव अमाउंट। अगर रिसीव अमाउंट बड़ा है तो बड़े का निशान लगाएंगे, ग्रेटर देन का। किससे बड़ा है, ये हमारे फीस से बड़ा है, तो कोमा, इस बार माइनस किस में से होगा, रिसीव अमाउंट में से फीस माइनस होगा इस बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले रिसीव अमाउंट माइनस फीस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोमा जीरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो रिसीव अमाउंट छोटा होगा तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एडवांस हमारा 1,000 रुपये आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लो किसी ने फीस दिया 2,000 रुपये, तो देखिए बैलेंस 3,000, एडवांस जीरो, ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर किसी बच्चे ने फीस दिया एग्जाम्पल 7,000 रुपये, तो अभी देखिए बैलेंस जीरो हो जाएगा, एडवांस देखिए 2,000 रुपये अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही काम कर रहा है। फिर क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है पूरे को और यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। देखिए सभी के यहाँ पे बैलेंस और एडवांस यहाँ पे आ जाएगा। ये फॉर्मूला है दोस्तों। ये फॉर्मूले का, जैसे वीडियो को पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले जो आपके काम आएंगे। अगर आप सारी एक्सेल की प्रैक्टिस फाइल चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको प्रैक्टिस फाइल भी जो है व्हाट्सअप कर दूंगा, टेलीग्राम कर दूंगा या ईमेल कर दूंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको कर दूंगा। तो ये था दोस्तों हमारे एडवांस एक्सेल का टॉपिक नंबर 2, हाउ टू यूज़ इफ फॉर्मूला। और हम सीखने वाले टॉपिक नंबर 3 के अंदर, ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, टॉपिक नंबर 3। पूरे एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, हाउ टू यूज फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला। ये टॉपिक जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है दोस्तों। तो अगली वीडियो का इंतजार करें, मैं जो आपको सिखाऊंगा फ्यूचर वैल्यू का इस्तेमाल कैसे
करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।